कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कभी कभी लोग पीतल को भी सोना समझ बैठते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़के ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी शादी के लिए एक प्रोफाइल डाला था ताकि उसकी शादी हो सके। अब उसने अपने प्रोफाइल में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, ऐसी बातें कि कोई भी देखकर उसे बातचीत करने की कोशिश करे। जब लड़कियां उसे देखती थी, उसे बातचीत करने की कोशिश करती थी, तो शुरुआत में चैटिंग होती थी। चैट के बाद वो एक दूसरे से नंबर भी शेयर कर लिया करते थे, और नंबर शेयर करने के बाद जब उनकी बहुत सारी बातें होती थी तो पता चलता था कि उस लड़के को अंग्रेजी नहीं आती है। हालांकि देखने में वो साउथ फिल्म के हीरो के जैसा दिखता था, और इसीलिए उसे उसे उस प्रोफाइल को देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाया करता था। धीरे धीरे करके लगभग 9 लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद उससे शादी नहीं की। लेकिन वो लड़का लाइन में लगा हुआ था, और उसके प्रोफाइल लाइन में लगी हुई थी ताकि कोई लड़की तो आएगी, उससे शादी करेगी। शादी भी होती जरूर है, लेकिन शादी के बाद जब असलियत का खुलासा होता है तो हर कोई इस शादी को लेकर हैरान था। उन्हें लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाकई आज की कहानी कुछ ऐसा ही है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, आपको सन्ने कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आज सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है तो कर्नाटक प्रदेश के मैसूर की, लेकिन शुरू होती है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 45 साल की प्रिया, जिसका तलाक हो चुका था और तलाक के बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, इसलिए उसने मैट्रिमोनियल साइट पर वो लड़का तलाश कर रही थी, देख रही थी। और एक दिन उसे एक प्रोफाइल दिखाई देती है महेश केवी नायक के, जो कि कर्नाटक प्रदेश के मैसूर शहर के रहने वाला है। उस पर लिखा हुआ था कि वो हड्डी रोग विशेषज्ञ है। देखने में अच्छा था, प्रोफेशनल अच्छा था। जब उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी तो उस लड़की को लगता है कि वो उसको तलाश थी, जिसे वो मिल गया। 22 अगस्त 2022 को पहली बार उसने प्रोफाइल को देखा था। उसके बाद में उसने चैटिंग करना शुरू कर दिया, और चैट करने के बाद धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती गई। और जैसे ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो दोनों एक दूसरे से मोबाइल नंबर जो था वो आदान प्रदान कर लेते हैं। अब लड़की भी अपने मन की बात करती थी उससे, और लड़का भी मन का बात करता था। लेकिन दोनों के एज में कुछ अंतर था। लड़का 35 साल का था तो लड़की 45 साल की थी। लेकिन दोनों ने इस बात का स्वीकार कर लिया। लड़की ने अपने जिंदगी से जुड़ी हुई हकीकत उस लड़के के सामने रख दी। उस लड़के ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ तो लड़कियां मुझे अंग्रेजी ना आने की वजह से फेल कर देती है। शादी तो करना ही है। लड़की 45 साल की थी जरूर, लेकिन लगती नहीं थी। कुल मिलाकर जो दोनों बातचीत करने लगते हैं आपस में, आगे सिलसिला शुरू होता है। पहले एक दूसरे को समझ लेने और जान लेंगे, समझ लेंगे, ये बात जब जिक्र होता है तो शादी का फैसला आगे चल के लेंगे। ठीक वैसा ही होता है। लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। तब ये लड़की विशाखापट्टनम से मैसूर शहर के लिए चलती है 22 दिसंबर 2022 को, और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक मुलाकात करते हैं और मैसूर के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं। उन हिस्सों में जहां पर देश के अलग अलग दुनिया के लोग घूमने आया करते थे। उस लड़के ने उस लड़की को अच्छे होटल में खाना खिलाया, अच्छे अच्छे जगहों पे घुमाया। जब यहाँ पहली बार लड़की मिलती है तो पहली बार वो दिल दे बैठती है। अब यहाँ से जाने के बाद दोनों ने फैसला कर लिया था, उन्हें लग रहा था जो भी होता है जिंदगी में अच्छा ही होता है, ये सोचकर अब उन्होंने कहा देर से हम जरूर मिले, लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग मिल गए। लड़की उससे कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। और शादी के लिए पंडित से दिन भी मुकर्रर कराया जाता है, एक तारीख निकलवाई जाती है। वो तारीख निकल के आती है 28 जनवरी 2023 को। जब तारीख निकल के आती है तो लड़का उससे पूछता है कि शादी करे कहाँ, तो क्या विशाखापट्टनम में शादी करे या फिर मैसूर में शादी करे। तो लड़की कहती है कि तुम्हें शादी हमारे यहीं पे करनी चाहिए। लेकिन लड़के ने शर्त लगाई थी कि हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर परिवार के लोग ही इस शादी में शामिल हो, और मैं तुमसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि घर परिवार के लोग ही शामिल हो, क्योंकि तुम 45 साल के हो और मैं 35 साल के हूँ। वैसे भी ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो सही नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के अच्छी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोग थे, और विशाखापट्टनम में एक 5 स्टार होटल में ये दिन तारीख तय कर ली जाती है और शादी होने लगती। जब शादी होती है तो लड़के की तरफ से उसके माँ बाप, उसके परिवार के ज्यादा लोग नहीं आए थे, थोड़े से लोग आए थे। ठीक लड़की के परिवार से भी थोड़े लोग आए थे। अब दोनों एक दूसरे 28 जनवरी 2023 को शादी कर लेते हैं। दोनों साथ रहते हैं। एक साथ रहने के बाद जब 2-3 दिन लगातार साथ रहते हैं, तभी वो लड़का कहता है कि मुझे बाहर जाना है, कहीं निकलना है। अब ये दोनों आपस में पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। लड़के ने बताया हुआ था कि वो हड्डी रोग विशेषज्ञ है। लड़की ने
अपने आप को बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लड़की ने अपने जो जगह थी, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो इस इलाके में भी घुमाया, उससे बातचीत भी करा, सारा जो दिखा सकते थे वो दिखाया। तभी लड़की ने कहा कि मेरा फिलहाल एक क्लिनिक चलता है। लड़का ने कहा और एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊं, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। इस लड़की के नाम, जो जिसका नाम प्रिया होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, प्रिया से जब अपने के बिना एक मांग करता है तो लड़की कहती है कि मेरे पास इतने सारे रुपए नहीं, यानी 70 लाख के जब डिमांड करता है तो लड़की के होश फाकते हुए, शादी के 3-4-5 दिन ही हुए और तुरंत बाद इसने इतने बड़ी रकम जो डिमांड की है, तो लड़की थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये 70 लाख कहाँ से लेकर के आऊं। लड़की ने कहा कि 2-4-5-10 लाख की जरूरत है तो बताओ मुझे, मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं हम फिलहाल की अगर बात करें तो 15 लाख रुपए नगद है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो लड़का 15 लाख के बाद सुनने के बाद वो कहता है ठीक है 15 लाख है तो 15 लाख ही दे दो। लेकिन लड़की कहती है कि मैं दे दूंगी। इसी बात को लेकर के दोनों में कहानी सुननी शुरू हो जाए। लड़का मौका पाते ही 5 फरवरी 2023 को 15 लाख रुपया और साथ ही उसके पास जो गहने रखे थे, जो जेवरात रखे होते, उन्हें लेकर के भाग जाता और निकल जाता। अब लड़की ने सोचा कि मैं जॉब से जब वापस बाहर घर पे आती है तो लड़का डेली की तरह मिलता ही नहीं, कि बिना जब नहीं मिलता तो प्रिया इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। अब उसको फोन करता है तो फोन करने के बाद फोन उठता है, वो कहता है मैं किसी काम से बाहर निकला हूं, मैं आ जाऊंगा। जब 1-2 दिन बीत जाता है, जब कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब इसका नंबर भी नहीं उठता है। तो लड़की प्रिया में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जाकर एक एफआईआर करती है मैसूर में और कहती है कि एक लड़का है जिसका नाम है महेश केवी नायक, उसने उससे शादी की है और उसने 15 लाख रुपए और साथ में जो उसकी ज्वेलरी थी, जेवरात थी, वो लेकर के गायब हो चुका है। उसने कई बार कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन वो मिल नहीं रहा। अधिकार करे तो क्या करे। अब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद इस लड़के के बारे में जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही थी, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ और ऑर्थोपेडिक सर्जन मैसूर में इस नाम से, यानी कि महेश केवी नायक के नाम से कोई था ही नहीं। पुलिस ने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब पुलिस को सफलता मिल नहीं पा रही थी। तब पुलिस ने अब उस लड़की से एक नंबर था जिससे बातचीत होती थी, वो नंबर भी नोट कराया हुआ था। पुलिस ने उसके जो नंबर था वो सर्विलांस पे लगाया। सर्विलांस पे लगाए के बाद उसके लोकेशन वगैरह, जो कई महीने बीत जाते हैं, यानी बात है जुलाई की प्रथम सप्ताह की, जब उसकी लोकेशन मिलती है, और लोकेशन मिलती है तुमक्रू में जब लोकेशन मिलती है, तुमक्रू में लोकेशन मिलने के बाद 9 जुलाई को इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसे लेकर के आती है, साथ ही पुलिस इसका जो सीडीआर था वो भी निकलवा लेती है। और सीडीआर निकलवाने के बाद कुछ नंबरों पर लगातार इसकी बातचीत होती थी। जो यहाँ की एक एम राधा नाम की जो सब इंस्पेक्टर होती है, उन्होंने इन नंबरों पर बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर इसके नंबर किसके हैं, कौन है। तभी पता चलता है कि ज्यादातर महिलाओं की नंबर है। और एक फोन लगाती है बैठी हुई, तो एक फोन लगाने के बाद बातचीत करती है, आप कौन बोल रही हैं, तो वो कहते हैं कि मैं फलाना महिला बोल रही हूँ, अपना नाम बताती है। और जैसे सब इंस्पेक्टर नाम पड़ताल करती है तो उसके बाद वो पूछा जाता है कि क्या तुम महेश केवी नायक को जानती है। तो महिला शुरुआत में इनकार करती है, लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करते है क्या तुम जानती हो, तो कहती है कि हाँ जानती हूँ, कि वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे शौहर है, मेरे पति हैं। जब अपने पति के बारे में बताती है तो कहती है आइए थाने में, आइए आपसे बातचीत करते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके लगातार फोन पे बातचीत करते होते रही। और वो सब इंस्पेक्टर एक एक करके अपने ऑफिस में लगभग 23 महिला को बुला लेती है। अब 23 महिला को बुलाने जाता है तो उनमें से 15 महिलाएं ऐसे होती है जिन्होंने ये स्वीकार किया कि इन्होंने महेश केवी सिंह से शादी कर रखी है। साथ ही इसमें 9 महिलाएं ऐसी होती है, इसमें हमारी शादी को लेकर के बातचीत तो चल रही है, लेकिन इस लड़के के अंग्रेजी कम आते, लेकिन हमें अंग्रेजी कम आने की वजह से हमने शादी के लिए हाँ नहीं किया, लेकिन हम सो रही थी इससे शादी हो जाए। जब ये सब इंस्पेक्टर ये बात सुनती है तो उन्हें बहुत हैरानी होती है। और इससे भी बहुत ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि लगभग 5 महिलाओं ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये इस महेश केवी नायक को दे दिए हैं, और जो कभी वापस मिलने की संभावना दिखती ही नहीं है। जब महिला सब इंस्पेक्टर ये बात सुन रही थी तो ये उसको यकीन नहीं हो रहा था। और साथ ही जो 15 ऐसी महिलाएं आई थी जिन्होंने ये स्वीकार कर ली थी इनकी शादी हो चुकी है, 15 में से 3 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ये भी स्वीकार किया जिनके 5 बच्चे हैं, जो कि इसी केवी नायक की वजह से ही पैदा हुए। तो ये बात जब उन्होंने सब इंस्पेक्टर एम राधा ने उच्च अधिकारियों से बताया कि सर ये जो शिकायत प्रिया की अकेली नहीं है, ऐसी 15 और महिलाएं हैं जिन्हें शिकायत की है, जिनमें से
9 महिलाएं अलग हैं जिनसे ये शादी करना चाहता था। अब तक ये लगभग 24 महिलाओं से शादी कर लेता अगर इसकी अंग्रेजी ठीक ठाक होती। अब पुलिस ने उसे पकड़ तो रखा ही था। पकड़ने के बाद उसे जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस अपने तरीके से, तो शुरुआत में तो ये इधर उधर की बात कर रहा था, लेकिन जब सभी महिलाओं के नाम, उनके पता, उनके एड्रेस से दिखाया गया, जब उनके फोटोग्राफ्स दिखाए गए, तब जाकर के महेश के बी सिंह टूट जाता है और अपने जिंदगी के जुड़ी हुई हकीकत सामने रखता है, और तब पुलिस को वाकई हैरानी होती है। दरअसल ये इस लड़के के माता पिता हैं, और माता पिता के साथ साथ ये 2 भाई भी हैं इसके। ये रहने वाला है बेंगलुरु शहर के संकरी, एक जगह है वहाँ का रहने वाला है, संकरी के वहाँ के रहने वाला था। ये साल 2013 में पहली शादी करता है मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से, और शादी करने के बाद वहाँ बताता कुछ और है। वो इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर होता नहीं है, वो 5वीं पास था, पढ़ा लिखा ज़्यादा होता ही नहीं है। हालांकि वो बचपन से ये एक्टिंग करने का शौक था, वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, इसलिए वो बातचीत करने में माहिर था। उसके बातों में बहुत ज़्यादा मिठास होती थी, और जब ये लड़कियों से चैटिंग करता था, और चैटिंग के बाद जब फ़ोन पे बातचीत करता था, कोई भी लड़की, कोई भी महिला आकर्षित हो जाया करती थी। और लेकिन बातचीत के दौरान सबसे पहले ये एक बात बोलता था कि महिला से उम्र ज़्यादा हो तो चलेगी, महिला विधवा हो तो चलेगी, महिला तलाकशुदा हो तो चलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके पास पैसा होना चाहिए, वो अमीर होनी चाहिए, जिसे कोई मायने नहीं रखता वो तलाकशुदा हो, विधवा हो, या उसके बच्चे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेकिन वो अमीर होनी चाहिए। पहली शादी करता है, और पहली शादी करने के बाद वो एक ऐसी महिला से करता है जो विधवा होती है, शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वो महिला इस पर आरोप लगाती है कि ये मुझे छोड़कर चला गया। मुकदमा दर्ज कराया जाता है, लेकिन पुलिस उस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, जिसके वजह से ये इसके बल और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते आने के बाद लगातार ये शादी करते रहता है। ठीक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से शादियां होती रहती है, उनसे पैसे ऐंठता था, और ऐंठते ऐंठते वो लगभग 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम महिलाओं से अपने कब्जे में ले लिया था। यही उसका शौक था कि अमीर घर की महिलाओं को अगर अपने चक्कर में फंसाएगा तो उनसे पैसे कब्जे कर लेगा, उनसे ठग लेगा, तो उससे उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। और इसी बीच में इसके माता पिता से, इसके भाइयों से भी झगड़ा हो जाता है, और उसके पिता ने उसके अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप भी लगाया था। इसके पिता ने जब पुलिस के सामने पेश होते हैं तो ये बताते हैं कि ये आरोप मारने की कोशिश कर रहा था। जब ये इसके पिता, इसकी माँ जब पुलिस को स्टेशन में जाती है, तो इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये होती है कि जब ये प्रिया होती है, इसके माँ बाप को देखकर कहते हैं इसके माँ बाप है ही नहीं। जब ये बात कही जाती है तो ये कहते हैं कि यही असली माँ बाप हैं इसके। तो ये कहते हैं जो शादी में आए थे, जो फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं, ये कौन थे? तो पता चलता है कि वो भी एक्टिंग करने वाले थे। जब भी शादी करता था तो नकली माँ बाप लेकर आया करता था, नकली भाई बहन बनाकर लेकर आया करता था, नकली रिश्तेदार लेकर आया करता था, और उनको वो पैसे दिया करता था, किसी को 3000, किसी को 4000, किसी को 6000। इस तरीके से वो हिसाब से, वो वक्त के हिसाब से कैसे मैनेज करता था कलाकारों को ये तो पता नहीं, लेकिन कलाकार इसके शादी में कोई परिवार का हिस्सा बनकर आया करते थे। सामने वाले महिलाओं को यकीन होता था कि ये जो आया है ये ठीक वैसे ही आया है। साथ ही ये अच्छे अच्छे घरों की लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था, और 15 शादियां कर रखा था, जिसके सीडीआर के माध्यम से खुलासा होता है। तो पुलिस को खासकर एम राधा जो होती है, जो सब इंस्पेक्टर थे जिससे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति इतना शातिर आखिर कैसे हो सकता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, इसे संबंधित धाराओं, संगीन धाराओं पे मुकदमा दर्ज हो गया, इसके खिलाफ जांच चल रही है। चार्जशीट कम से कम समय में लगाकर इसके साथ कोर्ट से अधिक से अधिक सजा दिलाने की बात चल रही है। आगे क्या होगा, इसको कोर्ट कब सजा देगी ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जब समाज में ये कहानी सामने आती है कि एक व्यक्ति ने 15 शादी कर लिया, तो लोगों को यकीन नहीं होता। और 9 शादियां बिल्कुल तैयार थी, अगर अंग्रेजी से सही से आता तो ये 9 शादियां भी कर लेता। न जाने कितनी लड़कियों को ये ने रिजेक्ट कर दिया था। न दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि यदि कोई भी शादी कर रहा है, खासकर इंटरनेट की दुनिया के माध्यम से, चाहे वो मैट्रिमोनियल साइट हो या सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ऐसे बहुत सारे साधन है जो इंस्टाग्राम है। अगर लड़कियां वहां पे मिल रही हैं या लड़के मिल रहे हैं तो पूरी उनकी छानबीन अच्छे तरीका से कर लिया जाए, उनके बारे में जानकारी जुटा लिया जाए। कहते हैं कि जो शादियां अरेंज मैरिज के माध्यम से होती है वो लंबे तक चलती है, लेकिन लव मैरिज की जो शादियां होती है बहुत कम दिनों तक चलती है। इसीलिए चलती है क्योंकि उनमें बहुत सारी जो सच्चाइयां होती है उनको छुपा लिया जाता है, और छुपाने की वजह से ही जब ये हकीकत सामने आती है कुछ वक्त के बाद तो ये रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस कहानी में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में 15 जो शादियां कर रखी थी ये अपने पत्नियों से काफी
काफी दिन तक दूर रहता था। इसे कहता था, किसी को कहता था मैं 1 साल के लिए कमाने के लिए बाहर जा, किसी को 2 साल के लिए, और इसी तरह से लगभग 10 साल में इसने 15 शादियां कर ली थी। उन्हें मैनेज भी कर रहा था, उससे बातचीत भी कर रहा था, उनसे बच्चे भी पैदा हो रहे थे। लेकिन कुछ महिलाओं ने लोक लाज की वजह से, जो उनका पति छोड़कर चला गया था, इसलिए किसी से शिकायत नहीं कर रही थी, ताकि कई विधवाएं ऐसे होती थी, कई तलाकशुदा होती थी, उन्हें लगता था कि कई शायद किसी को बताएं तो वो बदनामी हो जाएगी। धन्यवाद।